हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 2018 का जियोग्राफी पेपर 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अधिकतम मार्क्स जो है 100 मार्क्स है। टाइम 3 आवर्स अलॉट्स हैं। 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से कि हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 को करते हुए और कोई भी 4 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट कर लेना है। ये इंस्ट्रक्शंस है। सो फाइनली हम लोग क्वेश्चंस नंबर 1 से देखते हैं। ये कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट कह रहा कि विच प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैव बीन एक्सपीरियंस्ड बाय इंडिया। एकता में विभिन्नता की कौन सी समस्या भारत द्वारा अनुभव की गई है। यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी से फ़ायदा हमें नहीं बताना है, हमें प्रॉब्लम क्या हुई है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के चलते भारत को, वो बताना है। 250 शब्दों में सारे प्रश्न के आंसर लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। बी देखते हैं। भारत में कपास की खेती के क्षेत्र रेखांकित करते हुए उन क्षेत्रों की सीमितता स्पष्ट रूप से प्रभावित कई क्षेत्रों में होने की व्याख्या कीजिए। डिमार्केट द एरियाज ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन द कंट्री बाय एक्सप्लेनिंग देयर कॉन्फिनमेंट टू सेवरल क्लियरली डिफाइंड एरिया। गुजरात, महाराष्ट्र, ये एक कल्टीवेटेड एरिया है कॉटन का। फिर से तमिलनाडु का कुछ एरिया है, पंजाब का और कुछ हरियाणा के जो बॉर्डर सटे हुए हैं वो जो है कॉटन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। तो उन्हें डिमार्क करते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ इंड टू इंड अप्रोच मेंटेनिंग ऑल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस in a holistic manner has been implemented in horticulture development in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इसमें लिखना है टिप्पणी करो कि अंत से अंत विधि द्वारा हिमाचल प्रदेश में कैसे सभी पिछड़ी और विकसित लिंकेजेस को समग्र रूप से बनाए रखने के लिए बागवानी विकास लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं 1 का। Explain how tremendous hydro potential of Himachal Pradesh is being harnessed and the state is becoming a power state of the country with accelerated power development programs। टिप्पणी करो कि कैसे हिमाचल प्रदेश की पन क्षमता का उपयोग किया जा रहा है तथा राज्य तेजी से शक्ति विकास प्रोग्राम से देश का शक्ति राज्य बन रहा है। तो ये 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। हर एक जो है इसमें 5-5 मार्क्स के हैं, यानी कि 5 करोड़ 20 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन हुआ जो कि कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ द ग्रेट प्लेन्स विद द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम वेरीज फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल पॉलीजेनेटिक एंड कॉम्प्लेक्स बट रिलेटिवली स्टेबल पेनिनसुलर अपलैंड्स। विस्तार से वर्णन करो कि कैसे भारत के महान मैदान का भौतिक परिदृश्य जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से जुड़ा है आकृति विज्ञान में बहुजननिक जटिल और तुलनात्मक रूप से स्थिर प्रायः द्वीपीय क्षेत्र से भिन्न है। हम लोग जानते हैं कि जो पेनिनसुलर अपलैंड है वो काफ़ी जटिल है और जो अपना गंगा का मैदान है ये थोड़ा सा उससे कम जटिल है। दोनों की तुलनात्मक हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफिक क्लाइमेट एंड पेडोलॉजिकल कंडीशंस इन इंडिया। डिस्कस द मेजर टाइप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। हिंदी में इसको देख लेते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्राकृतिक भूगोल, जलवायु तथा मृदा संबंधित परिस्थितियों के संदर्भ में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। विस्तार से वर्णन करो। भारत के वनों के मुख्य प्रकार तथा वन समूहों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भारत के फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। एनालाइज इंडिया चेंजिंग पॉपुलेशन प्रोफाइल हाईलाइटिंग इट्स लार्ज साइज, चेंजिंग एज स्ट्रक्चर एंड यर्निंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन हाउ बाई taking various steps of agricultural development, particularly
like National Policy for Farmers 2007, Measure Agricultural Programs, Crop Insurance, Recommendations of MSP, etc., the government of India is solving the problems of Indian agriculture and leading it towards sustainable development. Indian agriculture से related questions है जिसमें कि नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर्स 2007, मेजर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स जिसमें क्रॉप इंश्योरेंस या रिकमेंडेशंस ऑफ एमएसपी, इन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. एलोबरेट हाउ नेशनल ग्रिड इज इंश्योरिंग optimal utilization of uneven distribution of energy resources by establishing interstate and inter-regional links in India. Question number 7. How can industrial regions be delineated empirically? Following a suitable classifications system, demarcate and discuss major industrial regions of India. औद्योगिक क्षेत्रों का प्रयोग सिद्ध चित्रण कैसे चित्रित किया जा सकता है? एक उचित वर्गीकरण विधि की पालना करते हुए भारत को मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में बांटो और उनका वर्णन करो. मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, जो हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन 8 देखते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना है. 8 मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया में. जस्टिफाई द स्टेटमेंट द शैडो वैली, रस्ट क्रैश, ग्लेशियर्स, जाइगेंटिक पाइन्स, roaring rivers and exquisite flora and fauna compose the symphony that is forever हिमाचल देवभूमि. निम्नलिखित अभिव्यक्ति को समायोजित करें. छायादार घाटियाँ, बीहड़ ग्लेशियर, विशाल पाइन्स, गरजती नदियाँ तथा उत्तम वनस्पति तथा जीव हिमाचल देवभूमि की स्वर संगति को लिखते हैं. ये के स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट ये है, छायादार घाटियाँ, बीहड़ ग्लेशियर, विशाल पाइन्स, गरजती नदियाँ तथा उत्तम वनस्पति तथा जीव हिमाचल देवभूमि की स्वर संगति को लिखते हैं. यानी कि ये सारी चीज़ें जो है अपने हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें छायादार घाटियाँ हैं, बीहड़ ग्लेशियर है, विशाल पाइन्स है. इसी को हमें जस्टिफाई करना है और इसके बारे में हमें डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है. हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं. 5 क्वेश्चंस टोटल अटैम्प्ट करने हैं कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. इस तरह से टोटल जो मार्क्स हो गए हैं 100 मार्क्स के हो गए हैं.